हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इकोनॉमिक्स एंड लॉ। मेरा नाम प्रियंका वशिष्ठ है। आज हम बात करेंगे कॉर्पोरेट डीमर्जर की। अब हम नया चैप्टर हमने स्कैनर का स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। कॉर्पोरेट डीमर्जर, इसमें क्वेश्चन आया हुआ है आपका 2015 दिसंबर 2015 में और जून 2019 में। 2 साल में ये क्वेश्चन आया हुआ है, दिसंबर 2015 और जून 2019 में। ओल्ड सिलेबस के हिसाब से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज़ मीन बाय डीमर्जर, और डीमर्जर और स्लम सेल के बीच में डिफरेंस क्या है वो बताइए। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, डीमर्जर क्या होता है। डीमर्जर होता है, सिंपल शब्द में बोलूँ तो, विभाजन। कि किसी भी चीज़ को आपने विभाजित कर दिया, कि कोई भी चीज़ है जो एक साथ बंधी हुई है तो आप पे मैनेज नहीं हो रही है, आप पे चल नहीं रही है, ठीक है। तो आपने क्या करा, उसको टुकड़ों में बांट दिया, उसका विभाजन कर दिया, जिससे, और उसका बेनिफिट क्या है, विभाजन क्यों किया, जिससे वो अपना काम ठीक तरीके से कर सके। सिंपल शब्द में डीमर्जर क्या है, विभाजन। विभाजन क्यों, क्योंकि वो अपना काम ठीक तरीके से कर सके। एक कंपनी है, कोई भी, उसने, एक कंपनी है वो बहुत बड़ी है, ठीक है, उसका मैनेजमेंट ठीक से नहीं चल रही, वो ठीक से काम नहीं कर पा रही, तो आपने क्या करा, उठा के 3 उसका विभाजन कर दिया, ए बी सी बना दी। अब क्या है, ए बी है, बी बी है, सी बी है, तो तीनों का अपना, तीनों का काम बट गया, तीनों की वो विभाजन हो गया, तो तीनों ही अपने अपने लेवल पे अपना अपना काम देखेंगे, स्मूथ वर्क चलेगा, ठीक है। और स्लम सेल क्या होती है, इससे बिल्कुल डिफरेंट होती है। स्लम सेल है यदि आपने कोई कंपनी बेची है, आपने अलग अलग वैल्यू नहीं अखवाई। डीमर्जर प्रॉपर तरीके से होता है, हर चीज़ का वैल्यूएशन होता है, असेट्स का, लायबिलिटी का, हर चीज़ का वैल्यू आके डीमर्जर करते हो। पर स्लम सेल में क्या होता है, सिंपल भाषा में आपने ऐसे ही किसी को लमसम अमाउंट में दे दिया कि भैया हमें बस इतने पैसे दे दे, हमें नहीं मतलब किसी भी चीज़ से, चाहे कोई ज़्यादा है चाहे कोई कम है, तू ये सामान ले जा, ये कंपनी ले जा और हमें इतने पैसे दे दे, हमें नहीं मतलब इन सब चीज़ों से। समझा, हमने किसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं अखवाई, उसकी वैल्यू ज़्यादा है तो कम है तो तू रख ले, तू हमें इतने पैसे दे दे, तू इसका मालिक, जो मर्जी कर इसका। ये होता है स्लम सेल, सिंपल शब्द में, ठीक है। तो अब इसमें क्या कहता है, डीमर्जर इज ए फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। डीमर्जर क्या है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का ही एक पार्ट है। जैसे हम अमलगमेशन पढ़ते हैं, मर्जर पढ़ते हैं, ऐसे ही डीमर्जर होता है, ठीक है। डीमर्जर कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का पार्ट है इन विच द एंटिटी बिजनेस ऑपरेटिंग आर सेग्रीगेट इनटू वन और मोर कंपोनेंट, यानी कि विभाजन होता है उसका एक या उससे ज़्यादा कंपनीज के बीच में। It means division or separation of different undertaking of a business functioning under a common or corporate control, ठीक है। क्या होगा, कंपनी का जो कंट्रोल होगा वो कॉमन होगा, तीनों का, ए बी सी, सॉरी पहले ए ही थी, अब क्या हो गई, ए बी सी हो गई, तो कॉमन कंट्रोल है। कंट्रोल क्या है, कॉमन है। ऐसा नहीं है कि ए अलग हो गया, बी अलग हो गया, सी अलग, तो वो हो गए, पर कंट्रोल क्या है, कॉमन है, यानी कि मालिक एक ही है। इट इज़ इन फैक्ट कॉर्पोरेट पार्टीशन ऑफ ए कंपनी इन 2 अंडरटेकिंग्स, ठीक है। यानी कि हमने सिर्फ स्मूथ फंक्शन करने के लिए, सिर्फ वो बड़ी ज़्यादा हो रही थी या टैक्स बेनिफिट में या एक साथ नहीं चल सकती, उसको विभाजन कर दिया, वो ज़्यादा बड़ी हो गई, पर कंट्रोल एक ही है, मालिक एक ही है, ठीक है। डीमर्जर इज ऑफ्टन डन टू हेल्प ईच ऑफ द सेगमेंट ऑपरेट मोर स्मूथली एज दे कैन फोकस ऑन मोर स्पेसिफिक टास्क आफ्टर डीमर्जर। क्या होगा, एक कंपनी है भैया, इतनी बड़ी कंपनी है, आप स्पेसिफिकली किसी चीज़ को देख नहीं पा रहे हो, कर नहीं पा रहे हो, चीज़ें ठीक से चल नहीं रही है, तो आपने क्या करा, उठा के 3 कंपनियों में बदल दिया। आप क्या होगा, स्मूथ फंक्शनिंग चल पाएगी। और डीमर्जर क्यों होता है, वो विभाजन क्यों होता है, वो सिर्फ इसलिए होता है ताकि कंपनी का काम ठीक तरीके से चल सके, स्मूथ चल सके, हम स्पेसिफिकली हर एक पार्ट को ध्यान दे सके, हर एक पार्ट के लिए, हर एक फंक्शन के लिए, हर एक कंपनी के हिस्से के लिए आपके पास अलग से लोग हों, अलग से उसका टास्क हो सके, हर चीज़ को फोकस रख के कंपनी चले, इसलिए आपने उसका क्या कर दिया, विभाजन कर दिया। स्लम सेल क्या होती है, इज ए ट्रांसफर ऑफ वन और मोर अंडरटेकिंग एज ए रिजल्ट ऑफ द सेल ऑफ ए लम सम कंसिडरेशन विदाउट वैल्यू बीइंग असाइन टू द इंडिविजुअल असेट्स और लायबिलिटी। यानी कि किसी भी चीज़ की, किसी भी असेट्स की, किसी भी लायबिलिटी की हमने कोई वैल्यू नहीं अखवाई है, कोई उसका अलग सेग्रीगेशन नहीं करा, अलग से विभाजन नहीं करा है, किसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं अखवाई है, हमने सिर्फ चीज़ दिखा दी कि भैया ये चीज़ है, ये ले लो और इतने पैसे हमें दे दो, उसको आप स्लम सेल कहेंगे। अब इसको डीमर्जर और स्लम सेल का डिफरेंस क्या है। डीमर्जर में क्या होता है, कंपनी ट्रांसफर इज अंडरटेकिंग टू ए रिजल्टेंट कंपनी स्पेसिफिकली इनकॉर्पोरेटेड, यानी कि अलग अलग विभाजन होता है। डेफिनेशन दे देंगे आप, डेफिनेशन अलग अलग विभाजन होता है,
ठीक है, कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। स्लम सेल में क्या होता है, स्लम सेल इन्वॉल्व सेल, ये क्या है, सेल है, हमने बेची है, वहाँ पर बेची नहीं है, हमने उसका डिवीज़न किया है, मालिक उसका एक ही है। स्लम सेल में क्या हो रहा है, हमने उसको बेच दिया है। एग्जाम्पल के लिए स्लम सेल का एग्जाम्पल आप ले लीजिए, आपने घर की सफाई करी, कुछ टूटा फूटा फर्नीचर निकला, कुछ टूटा फूटा आपका किचन के बर्तन निकले, कुछ पा सकते या आप पकवाना चाहते नहीं हो, तो आपने क्या करा, भैया ये सामान है, इसको उठा ले और हमें इतने पैसे दे दे। सेम वही ये क्या है, स्लम सेल है। ऐसे ही कंपनी में होता है कि भैया हमने ना असेट्स अक्वाई है, ना हमने लाइबिलिटी अक्वाई है, किसी की कोई वैल्यूएशन हमने नहीं करी, आप इसे उठा के लीजिए, ये इस कंपनी को, आप इसके मालिक हैं, बस हमें इतने पैसे दे दीजिए, वो स्लम सेल होती है। तो ये सेल है, उसके बाद वो उसका क्या करेगा हमें नहीं पता, हमें नहीं मतलब, और हमारे पास कोई राइट्स नहीं है उसके, हमने वो चीज़ उसको अमाउंट में, उस कंसिडरेशन में बेच दी है। पर डीमर्जर में क्या होता है, वो सेम उसी का भाग होती है, बस उसका डीमर्जर हो जाता है, उसका नाम अलग हो जाता है, उसका थोड़ा सा काम अलग हो जाता है, ठीक है, उसका डीमर्जर हो गया, ठीक है, पर मालिक क्या है, एक ही है। अब डीमर्जर सेक्शन 230, 230 और 232 के अंडर आता है, और इसमें 3 लोगों का अप्रूवल चाहिए होता है, क्रेडिटर्स का भी अप्रूवल चाहिए, मेंबर्स का भी, और ट्रिब्यूनल की भी सैंक्शन चाहिए होती है। पर स्लम सेल में क्या होता है, सिर्फ मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए, सिर्फ स्लम सेल में सिर्फ मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए, और यहाँ पर डीमर्जर में आपको क्रेडिटर्स का भी चाहिए, और आपको मेंबर्स का भी चाहिए, और ट्रिब्यूनल का भी चाहिए होता है। इन डीमर्जर कॉर्पोरेट वैल्यूएशन ऑफ इंडिविजुअल असेट्स एंड लायबिलिटी इज़ मैंडेटरी, यानी कि ज़रूरी है, असेट्स और लायबिलिटी की वैल्यूएशन अलग अलग करना विभाजन के समय में ज़रूरी होता है। पर स्लम सेल में ये कोई भी ज़रूरी नहीं है, आप करो या मत करो, ठीक है, नॉट कैरिड आउट, बल्कि वैल्यूएशन होती ही नहीं है, ठीक है, ना असेट्स की ना लायबिलिटी की। द रिजल्टेंट कंपनी इज ए क्रिएटेड टू कैरी ऑन बिजनेस ऑफ द ट्रांसफर्ड अंडरटेकिंग, यानी कि ABC 3 विभाजन हुए, ए डीमर्जर हुआ, ए कंपनी का 3 उसमें ABC, तो जो ए में ए का जो बिजनेस था वही बिजनेस बी का होगा, वही बिजनेस सी का होगा, सेम बिजनेस आप एक साथ लेके चल सकते हो, ठीक है। उसके बाद स्लम सेल में क्या होता है, वो बायर जो जिसने खरीदी है वो स्लम सेल में, यानी कि वो सेल है, एक तरीके से आपने बेच दिया, तो जिसने खरीदी है उसका मन कि वो उसको ऐसे ही इस्तेमाल करे, उसमें मॉडिफिकेशन करे या उसको कुछ भी करे, उसको आगे बेच दे, कुछ भी करे, वो उसका मतलब है, हमें उससे कोई भी मतलब नहीं है। द बायर मे नॉट कंटिन्यू बिजनेस और ट्रांसफर्ड अंडरटेकिंग, कर भी सकता नहीं भी कर सकता, सॉरी। डीमर्जर इन्वॉल्व्स रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी। डीमर्जर में क्या होता है, रीऑर्गेनाइज होती है शेयर कैपिटल, ठीक है, ABC कंपनी 3 बनेंगी, ठीक है, तो जो शेयर कैपिटल तो डिवाइडेड होगी, जब आपने असेट्स का वैल्यूएशन कर लिया, आपने लायबिलिटी का वैल्यूएशन कर दिया, तो नेचुरल सी बात है शेयर कैपिटल तो चेंज होगी, तो दोबारा से गढ़ी जाती है B और C की, A तो की तो थी, A की भी दोबारा बनेगी, B की भी और C की भी दोबारा शेयर कैपिटल होंगी। स्लम सेल डज नॉट इन्वॉल्व एनी चेंजेस इन द शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी। स्लम सेल में शेयर कैपिटल यानी कि उसका कोई विभाजन तो हुआ नहीं है, तो उसमें आप शेयर कैपिटल को चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। डीमर्जर में क्या है, शेयर होल्डर्स ऑफ डीमर्ज्ड कंपनी रिसीव ऑफ रिजल्टिंग कंपनी, यानी कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो जब डिवाइड होते हैं तो आपको बेनिफिट उन शेयर होल्डर्स को, ए का जो शेयर होल्डर्स हैं, यदि कंपनी का डिवीज़न होता है ABC में, तो आपको जो शेयर होल्डर्स हैं उसको B और C में भी कुछ हिस्सेदारी मिलती है। शेयर होल्डर्स ऑफ डीमर्ज्ड कंपनी रिसीव शेयर्स ऑफ रिजल्टिंग कंपनी, यानी कि ए कंपनी का विभाजन हुआ B और C में, ABC अब 3 कंपनी है, तो जो एक ए कंपनी के शेयर होल्डर्स थे उनको कुछ कुछ शेयर होल्डिंग्स B में भी मिलेंगी और C में भी मिलेंगी। पर इन ए स्लम सेल द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी डू नॉट गेट एनी डायरेक्ट बेनिफिट, यानी कि जो कंपनी स्लम सेल हो जाती है, जब उसका सेल हो जाता है तो शेयर होल्डर्स को बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई डायरेक्ट बेनिफिट उनको नहीं मिलता है। डीमर्जर में क्या होता है, टैक्स का बेनिफिट ले सकती है। इनकम टैक्स बेनिफिट आर एप्लीकेबल टू द स्कीम ऑफ डीमर्जर प्रोवाइडेड ऑल टैक्स लॉज आर कंप्लाइड विद, यानी कि आप किसी का कोई वॉल्यूएशन नहीं करा है किसी रूल्स का, तो आपको डीमर्जर करने के बाद टैक्स का बेनिफिट मिलता है। स्लम सेल में आपको टैक्स का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है, ठीक है। नो टैक्स बेनिफिट आर प्रोवाइडेड इन द स्लम सेल, ठीक है। स्लम सेल ट्रांजैक्शन में टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता है, जबकि डीमर्जर में टैक्स का बेनिफिट मिलता है यदि आपने प्रॉपर तरीके से डीमर्जर किया है तो, ठीक है। ये था, अब आप इसको देख लेना।
ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि ये यहाँ पर तो ये 5 नंबर में आया हुआ 2015 में और 2019 में, ठीक है। डिफरेंस आपसे डीमर्जर का और सनसिल्क का पूछ लेता है, अलग अलग भी पूछ सकता है, एक साथ भी पूछ सकता है। तो आप देखना है, इसको करना है। यहाँ तक देख लिया वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, ठीक है। बाय।